भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तो फाउंडेड इन 1980, जो बीजेपी है वो 1980 में शुरू हुई थी, फाउंड की गई थी बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। तो बीजेपी जो है वो एक तरीके से नेक्स्ट वर्जन है भारतीय जनसंघ का। तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ जो है वो शुरू किया था, बट इसको रिवाइव करके इस पार्टी को एक नया रूप देके भारतीय जनता पार्टी को लाया गया। मतलब भारतीय जनसंघ जो है उसको चेंज किया गया, भारतीय जनता पार्टी बनाया गया 1980 में। wants to build a strong and modern India by drawing inspirations from India's ancient culture and values। तो जो बीजेपी है वो एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से लेती है, वो इंडिया के कल्चर एंड वैल्यूज से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है। दीनदयाल उपाध्याय's ideas of integral humanism and अंत्योदया, cultural nationalism और हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationalhood and politics। तो बीजेपी जो है वो एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज के साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय जी की जो आइडियाज थे ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय को लेकर, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये बिलीव किया जाता है कि इंडिया का जो लास्ट पर्सन भी रहेगा ना उसको भी डेवलप करना है, सबका मतलब अंतिम पर्सन का भी उदय होना चाहिए। तो हर एक पर्सन के डेवलपमेंट की बात ये आइडिया करता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो ये आइडियोलॉजी थी ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदय की, उनको फॉलो करती है बीजेपी। इसके साथ साथ कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब कि एक तरीके से कल्चर को बहुत ज्यादा वैल्यू बीजेपी करती है। हिंदुत्व का जो आइडिया है वो काफी ज्यादा फॉलो करती है बीजेपी। wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversions। तो कुछ और जो आइडियाज हैं बीजेपी की वो ये हैं कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर का फुल इंटीग्रेशन हो जाए इंडिया के साथ। मतलब जिस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कश्मीर में, और जैसे 370 जो है वो हटा था, इसके साथ साथ काफी सारे जो हिस्से हैं वो चाइना एंड पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखे हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन सबको हटा के इंडिया में पूरे तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को मिलाना बीजेपी का एक तरीके से एम है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि हर एक धर्म के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जो सिविल कोड्स हैं वो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग नहीं होंगे, सारे धर्म के लोग सेम सिविल कोड्स फॉलो करेंगे। मैरिज, फैमिली, अडॉप्शन, ये सारे जो मामले हैं इनमें एक ही कोड, एक ही रूल फॉलो किए जाएंगे, सब में अलग अलग नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू धर्म के लोग अलग सिविल कोड यूज करेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग अलग, सिख धर्म के लोग अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी ये मानती है कि सबके लिए सेम सिविल कोड होने चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, जबरदस्ती जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं, मतलब कि धर्म परिवर्तन होता है जो जबरदस्ती, उस चीज पे बैन लगाना इसका एम है। सो इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली इन 1990s। तो 1990s से बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट एंड टू अर्बन एरियाज, द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। तो पहले जो है बीजेपी की सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एंड अर्बन एरियाज से आती थी, मतलब जो पंजाब, हरियाणा और जो अर्बन सिटीज है वहां पे बीजेपी को सपोर्ट मिलती थी। बट धीरे धीरे करके साउथ जो एरिया है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है एंड रूरल एरियाज में भी बीजेपी को सपोर्ट मिलने लग गई। 1998 में जो बीजेपी है वो पावर में आई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना के। तो काफी सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके बीजेपी ने एक अलायंस बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी थी। इस अलायंस में मेन पार्टी बीजेपी थी। तो 1998 में अलायंस के साथ जो बीजेपी है वो गवर्नमेंट में आई। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस। अब 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उनमें बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरह निकल के आई थी। 303 सीट्स जीती थी बीजेपी ने। करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। और अभी करंट समय में जो गवर्नमेंट है वो भी किसकी है? बीजेपी लेड एनडीए की है।
मतलब कि अभी भी गठबंधन की सरकार है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, जिसमें कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। बाकी दूसरी भी रीजनल एंड छोटी पार्टीज हैं इस अलायंस में जो कि बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट में है।